हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे आज पूरा भारत जूझ रहा है। कैंसर के बारे में सभी जानते हैं। तो कैंसर में होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है, जो सेल्स है, उनमें जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजित होती है। एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, तीन कोशिका बनती है, चार कोशिका बनती है। तो जो सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन वाला प्रोसेस होता है वो आपका अनकंट्रोल्ड हो जाता है, या फिर जरूरत से ज्यादा अगर सेल डिवीजन होने लगता है तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है, ट्यूमर का रूप धारण कर लेता है। अगर मान लीजिए आपका ये हैंड है, अब यहाँ पे अगर सेल ग्रो कर रही है, यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना ही सेल डिवीजन ग्रो करे। लेकिन अगर यही सेल डिवीजन का ग्रोथ इतना ज्यादा बढ़ जाए कि एक एक्स्ट्रा ट्यूमर का फॉर्म कर ले, यहाँ पे एक आपका ट्यूमर बन जाए, गांठ जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं कैंसर। जब आपका सेल का जो डिवीजन हो रहा था, एक सेल से दो, दो से चार, चार से छह, कोशिका का विभाजन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। और ये जो कैंसर होता है आपका ग्रुप ऑफ सेल्स है। अब ये किसी भी कारण से हो सकता है कैंसर आप में किसी भी, जैसे मतलब इम्प्योर प्रोडक्ट का यूज करना, जैसे कि आप कोई भी डाइटरी आपका ठीक नहीं है, डाइट आपका ठीक नहीं है, जैसे कि आप मान लीजिए स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से भी कैंसर आपका हो सकता है। या फिर आप मतलब रेडिएशन से भी कैंसर हो सकता है, रेडिएशन से भी आपको कैंसर हो सकता है। या फिर कोई भी केमिकली भी आपको कोई कैंसर हो सकता है। कोई केमिकल अगर आप में मतलब आप उसके कांटेक्ट में आ जाएं जो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा दे, जिससे उससे भी कैंसर हो सकता है। या फिर आपका कोई प्लास्टिक मटेरियल, अगर आपके फूड पार्टिकल्स में ज़्यादा कोई प्लास्टिक मटेरियल चला जाए, मतलब कोई भी हार्मफुल पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ आपकी बॉडी में जाता है, उस कारण से ये आपका कैंसर होता है। कुछ कैंसर होते हैं जो जेनेटिक भी होते हैं आपकी बॉडी में, जेनेटिकली वो मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। और कुछ कैंसर होते हैं जिनमें सेल सेल का डिवीजन या कोशिका का विभाजन आपका यही इंक्रीज कर जाता है, जो कैंसर कहलाता है। तो कैंसर क्या होता है, अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज इन विच द सेल डिवीजन इज अनकंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड डिवीजन इन अकर्स इन आवर बॉडी। जो आपकी बॉडी में सेल का डिवीजन हो रहा है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, जिससे वो ट्यूमर का रूप धारण करता है, वो कैंसर कहलाता है। और कैंसर जो होता है इसको ट्रीट करने के लिए आपका तीन तरीके की थेरेपी चलाई जाती है। एक आपका पहला होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होगा कि उस कैंसर सेल को जला दिया जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे कैंसर सेल बहुत ज्यादा बन गई है, ऐसे पूरा एक ट्यूमर जो है आपकी बॉडी में कहीं पे बन गया है, तो रेडियोथेरेपी में क्या होगा कि इस कैंसर सेल को, या फिर आपकी जो अनकंट्रोल सेल यहाँ पे बनी है, जो आपका ग्रोथ हो गया है ट्यूमर का, कैंसर सेल बन गई है, कैंसर बन गया है, इसको क्या कर दिया जाए, बर्न कर दिया जाए या फिर जला दिया जाए। किसकी हेल्प से, रेडिएशन की हेल्प से। तो आपकी जो रेडिएशन होती है उसकी हेल्प से अगर उस कैंसर सेल को बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो आपका रेडियोथेरेपी कहलाता है। और दूसरा आपका जो होता है इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी में क्या होगा कि उस कैंसर को, या फिर जो आपका सेल का ग्रोथ हुआ है, अनकंट्रोल्ड सेल का डिवीजन हुआ है, उस कैंसर को हम क्या करें, केमिकली कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल, एंटीबायोटिक्स का यूज करके हम उस कैंसर सेल को क्या करें, इनएक्टिव कर दें, या उसकी सेल को क्या करें, किल कर दें, हम खत्म कर दें। वो आपका कीमोथेरेपी कहलाता है, जिसमें किसी ड्रग मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है, वो कीमोथेरेपी कहलाएगा। और तीसरा आपका होता है सर्जरी। सर्जरी में हम क्या करेंगे कि उस कैंसर को, जो आपका कैंसर डेवलप्ड हुआ है, उसको कट करके निकाल दिया जाए। वो ट्यूमर आपका जो बना हुआ है उसको कट करके निकाल दिया जाए, सर्जरी के थ्रू उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाए, तो आपका सर्जरी कहलाता है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है ये तीन तरीके से किया जाता है आपकी बॉडी में। और कैंसर अगर देखा जाए तो कैंसर चार टाइप का कैंसर आप में हो सकता है। पहला आपका होता है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास एक ऐसा कैंसर होता है जो आपकी स्किन में होता है, या फिर ऐसे टिश्यू में होता है, ऐसे ऊतक में होता है जो किसी भी ऑर्गन को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। जैसे आपका स्किन है, आपकी पूरी बॉडी को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। या फिर आपका कोई इपिथेलियल टिश्यू, मान लीजिए इपिथेलियल टिश्यू है, तो क्या करेगा, आपके ब्लड वेसल्स को चारों तरफ से घेरे रहेगा। या फिर कोई आपका लीवर ही ले लीजिए, लीवर के चारों तरफ की जो लेयर होगी, इसका मतलब ऐसे टिश्यू में होता है जो किसी इंटरनल ऑर्गन को घेरे रहते हैं। या फिर आपके स्किन वाला जो कैंसर होता है कार्सिनोमास कहलाता है। दूसरे टाइप का जो कैंसर होता है सार्कोमास उसको बोलते हैं।
ये आपका किसी भी ऐसे टिश्यू में होगा, आपके बॉडी के ऐसे टिश्यू में होगा जो बॉडी को कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि आपका मसल्स हो गया, तो मसल्स में ये कैंसर हो सकता है, या फिर जॉइंट में आपका जो जोड़ होता है, बोन होती है, बोन में जो कैंसर हो जाता है, या जॉइंट पे जो कैंसर हो जाता है, या मसल्स में जो कैंसर होता है, वो आपका सार्कोमास कहलाता है। और तीसरा आपका होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो होता है इसको ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ल्यूकेमिया में क्या होगा कि आपका जो आरबीसी है, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 10,000, अगर यही आरबीसी आपका 10,000 से ज्यादा बनने लगे, 11,000, 12,000, अगर आपका आरबीसी की डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी संख्या बढ़ जाएगी, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने लगती है। 10,000 से आपका 14,000, 15,000, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा ही बढ़ जाती है, उसी को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया। और चौथा कैंसर जो होता है इसको बोलते हैं लिम्फोमास। लिम्फोमास नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। या तो ये आपके लिम्फ नोड में हो जाएगा, या लिम्फ ग्लैंड बोलिए या लिम्फ नोड बोलिए, उसमें हो जाएगा, या फिर आपके स्प्लिन में हो जाएगा, या फिर आपके लिम्फ में कोई भी आपका जो भी उसका कंपोजिशन है, या फिर जो लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, उस वेसल्स में हो जाएगा, या लिम्फ नोड में हो जाएगा, या स्प्लिन में हो जाएगा, जो आपके इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है। तो वो आपका लिम्फोमास वाला कैंसर कहलाता है। तो कैंसर जो होता है ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, या एक ग्रुप ऑफ डिजीज होता है जिसमें सेल्स का डिवीजन जो होता है अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, या ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल का डिवीजन जो है अनकंट्रोल्ड हो जाता है, आपके नियंत्रण में नहीं रहता है। अनियमित सेल विभाजन ही आपका कहलाता है कैंसर। ये 4 टाइप का होता है। कार्सिनोमास जो कि आपके स्किन वगैरह में होता है, सार्कोमास जो किसी भी ज्वाइंट पे होता है, मसल्स पे होता है, बोन पे होता है, ल्यूकेमिया जो डब्ल्यूबीसी की संख्या के बढ़ने के कारण होता है, इसको ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। और चौथा है आपका लिम्फोमास जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, लिम्फ वेसल्स पे होगा, लिम्फ नोड पे होगा, स्प्लिन पे होगा। और कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं ये आपकी कहलाती हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, तो नियोप्लाज्म जो ट्यूमर आपका बनता है उसी को बोलते हैं, या कैंसर सेल जो होती है उसको बोलते हैं नियोप्लाज्म। और जो उसमें दवा दी जाती है इसके ट्रीटमेंट में, इसको बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट ये ऐसी ड्रग्स होती हैं या ऐसी मेडिसिन होती हैं जो उस सेल को क्या करेंगी, किल कर देंगी, खत्म कर देंगी, या फिर उसका जो कोशिका का विभाजन बढ़ रहा था, सेल डिवीजन जो आपका इंक्रीज हो गया था, उस सेल डिवीजन को ये डिक्रीज कर देंगी, कम कर देंगी, प्रिवेंट कर देंगी, जिससे कोशिका का विभाजन रुक जाएगा और आपका कैंसर का जो ग्रोथ हो रहा था, कैंसर बढ़ता चला जा रहा था, वो आपका कंट्रोल कर लिया जाता है। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहलाता है। इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे कि आपका मतलब इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होना, हेयर लॉस होना। तो ये भी ड्रग्स का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, जैसे एल्काइलेटिक हुआ कीमोथेरेपी में, तो अगर कीमोथेरेपी चलती है तो हेयर लॉस हो जाता है पेशेंट में। तो ऐसे कुछ इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिसमें आपका ड्रग का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो एल्काइलेटिंग एजेंट होता है, एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है, एंटी मेटाबोलाइट्स का यूज किया जाता है। जो आप आपका एल्काइलेटिंग आता है मेक्लोरेथामीन, ये आपका एल्काइलेटिंग एजेंट है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में जो कोशिका का विभाजन होता है, जो डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, फिर उसके बाद आपका कोशिका डिवाइड होती है, क्रोमैटिन आपका टूटता है सेंट्रोसोम में। सेल विभाजन को या कोशिका डिवीजन, ये आपके कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन को क्या करते हैं, रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, न्यूक्लियस की सिंथेसिस को ही स्टॉप कर देते हैं, आपके एल्काइलेटिंग एजेंट कहलाते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं या ऐसी ड्रग्स होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलके बनाई जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मिला के इनको बनाया जाता है। और ये ड्रग क्या करती हैं, आपकी बॉडी में जो कैंसर सेल है उसमें जो आपका डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, एडेनिन का सिंथेसिस हो रहा है, जैसे आपका ड्रग इसमें ये ब्लियोमाइसिन है या फिर डैक्टिनोमाइसिन है, ये क्या करता है आपकी बॉडी में उस कैंसर सेल को किल कर देता है, खत्म कर देता है, एंटीबायोटिक्स कहलाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है ना। और तीसरा आपका होता है एंटी मेटाबोलाइट्स, जिसमें आपका मर्केप्टोप्यूरिन आता है, फ्लोरोयूरेसिल आता है। ये मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, आपका जो मेटाबोलाइट्स होता है, जैसे डीएनए है, उसकी सिंथेसिस के लिए उसके मेटाबोलाइट्स चाहिए, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सब सारी चीजें चाहिए, उसका मेटाबोलाइट्स चाहिए, तभी डीएनए का सिंथेसिस होगा।
और तो एंटी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, जो डीएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए जो मेटाबोलाइट्स आवश्यक होते हैं उन मेटाबोलाइट को ही ये क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता, डीएनए नहीं बनता तो सेल डिवीजन नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेशन को ये ब्लॉक कर देता है, डीएनए की सिंथेसिस को ये भी ब्लॉक कर देता है। जैसे आपका मर्केप्टोप्यूरिन है, ये जाता है तो ये मेटाबोलाइज होगा 6 मर्केप्टोप्यूरिन में, और 6 मर्केप्टोप्यूरिन क्या करता है, एडेनिन की सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है, जिससे डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है और कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्योंकि कोशिका विभाजन जो होता है न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, और न्यूक्लियस में जो आपका स्टोर रहता है डीएनए, उसी के कारण वही कोशिका का विभाजन करवाता है। तो हम डीएनए की सिंथेसिस को ही प्रिवेंट कर देते हैं, जिससे सेल आपका डिवाइड नहीं हो पाता है और कैंसर को हम क्योर कर लेते हैं। ये थोड़ा सा रहा कैंसर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसमें यूज होने वाली ड्रग्स के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।